प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 5 शब्द भंडार। सबसे पहले शब्द भंडार में आते हैं पर्यायवाची शब्द। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समान अर्थ देते हैं। जैसे ये घर है, तो अब हम इस घर को गृह भी बोल सकते हैं, सदन भी बोल सकते हैं और इसको हम भवन भी बोल सकते हैं। ये हाथी है, गज भी है, मतंग भी है और हस्ती भी है। ये नाव है, ये नौका भी है, ये तरी भी है और ये तरिणी भी। ठीक है, तो एक शब्द के कई सारे अर्थ हो सकते हैं। उपयुक्त चित्रों के चारों ओर शब्द लिखे हैं जिनका अर्थ समान है। ऐसे शब्द समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। कुछ पर्यायवाची शब्द यहाँ दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। चलिए कुछ मैं आपको इनमें से समझा देती हूँ। पानी, जल, नीर, सलिल, अम्बु, तोय, वारी, पेय, अमृत, मेघ, पुष्प, जीवन। आंख, नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, अक्षि, चक्षु। अंधकार, अंधेरा, तम, तमिस्र, ध्वांत, तिमिर। देवता, देव, निर्जन, वसु, रंद्रक, सुर, सुमना, असुरारी, त्रिदश, अमर्त्य, गीवाण। लेकिन जब हम एग्जाम होता है या हमें समझाया जाता है तो केवल 3 ही पर्यायवाची का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अमृत, मधु, सुधा, पीयूष, सोम, सुरभोग, अम्ल। इसके बाद आते हैं हमारे विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करें वे विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहलाते हैं। कुछ विलोम शब्द यहाँ दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। चलिए देखते हैं। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उर्वरा, उसर, अग्रज, अनुज, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, आदि, अंत, अंधकार, प्रकाश, अस्त, उदय, आकाश, पाताल, उपस्थित, अनुपस्थित, गणतंत्र, राजतंत्र। उतार चढ़ाव, तरुण, वृद्ध, जैसे उत्तर दक्षिण, उत्कृष्ट, निकृष्ट, उपयोगी, अनुपयोग। ठीक है, इनको इंग्लिश में अपोजिट वर्ड भी बोलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, विषय है अनेकार्थी शब्द। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, उनका वाक्य में प्रयोग के अनुसार अर्थ लिया जाता है। जैसे बादल, घटा, हथौड़ा, मोर, सांप, मृग। यहाँ कुछ अनेकार्थी शब्द व उनके अर्थ दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। जैसे चक्र, चक्का, पहिया, पहिए के आकार का एक अस्त्र, तगर का फूल आदि। अर्थ, धन, मतलब, कारण, लिए। घाट, नदी, झील आदि का वह स्थान जहाँ लोग नहाते धोते हैं। गर्दन का पिछला भाग, नाव आदि से। उत्सर्ग, दान, बलिदान, समाप्ति, पाठ। कुल, सब, वंश, घर, गोत्र। खग, पक्षी, आकाश। अंचल, देश का भाग, साड़ी का छोर, किनारा, कोना। अमृत, पारा, मधु, दूध, अन्न, स्वर्ण। काल, समय, मृत्यु, उपचार, उपाय, सेवा, इलाज। ठीक है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। हिंदी में अनेक शब्द हैं जो उच्चारण की दृष्टि से प्राय समान पाए जाते हैं, परंतु उनके अर्थ में पर्याप्त भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को समश्रुति, सुनने में समान लगने वाले, भिन्नार्थक, अर्थ में भिन्नता वाले शब्द कहा जाता है। यहाँ कुछ समश्रुति भिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। पथ, मार्ग, पथ्य, रोगी का भोजन, अंश, भाग, अंश, कंधा। मास, महीना, मास, गोश्त। उद्दत, उद्दंड। अंदर, भीतर, अंतर्भेद, अर्ध, आधा, अर्ध, पूजा, जल। अब एक उपसर्ग, अब, इस समय। ठीक है, अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा। अपेक्षा, इच्छा, उपेक्षा, अनादर। अविराम, लगातार, अभिराम, सुंदर। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वह उपयुक्त संक्षिप्त शब्द जो वाक्यांश अथवा अनेक संबद्ध शब्दों के लिए शीर्षक का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द का व्यवहार उत्कृष्ट भाषा ज्ञान का प्रमाण माना जा रहा है। प्रत्येक भाषा में ऐसे अनेक शब्द होते हैं जिनके लिए एकाधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में प्रचलित ऐसे कुछ शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। शाक सब्जी खाने वाला, शाकाहारी, जिसमें दया न हो, निर्दय। कम खाने वाला, मितहारी, जिसमें पाप नहीं, निष्पाप। जो किसी विषय का पूर्ण विद्वान हो, पारंगम। जीवन भर रहने वाला, आजीवन, जिसका कोई अंत न हो, अनंत, जिसकी सीमा न हो, असीम, जिसकी कोई इच्छा न हो, निष्प्रह, जिसका अनुभव किया गया हो, अनु। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। हिंदी भाषा में ऐसे शब्द पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं सामान्यतः जिनके अर्थ में कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं देता, किंतु उनके गूढ़ार्थों पर दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाता है कि उनका प्रयोग पूर्ण रूप से विचार किए बिना नहीं किया जाना चाहिए।
कुछ ऐसे ही समानार्थी शब्द अर्थ सहित दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। अस्त्र, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार जैसे तीर, बम। शस्त्र, हाथ में थाम कर प्रयोग किया जाने वाला हथियार जैसे तलवार, लाठी। अभिमान, झूठे अपनेपन का बोध, डर, नियम के विरुद्ध काम करने पर भी घमंड करना। अनुमति, किसी कार्य के लिए सहमति देना। आदेश, अधिकारी द्वारा अधीनस्थों को निर्देश, आज्ञा, बड़ों द्वारा छोटों को कुछ करने के लिए कहना। अनबन, मनमुटाव, खटपट, छोटा मोटा झगड़ा। ठीक है। अगम, जहां पहुंचा न जा सके, दुर्गम, जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके। ठीक है। अध्यक्ष, किसी संस्था का स्थायी प्रधान। सभापति, कुछ काल तक होने वाला किसी सभा का प्रधान। अनुरोध, बराबर के व्यक्ति से की गई प्रार्थना। प्रार्थना, बड़ों से की गई प्रार्थना। आइए दोहराते हैं, इस पाठ में हमने क्या पढ़ा। समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। सुनने में समान किंतु अर्थ में भिन्नता रखने वाले शब्दों को समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग भाषा को सुंदर व प्रभावशाली बना देता है। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ शब्द भंडार, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।